एट्थ पे कमीशन को लेकर देश भर के करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तुरंत संशोधन की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में 8 सेंट्रल पे कमीशन की टीओआर का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 3 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना और अपनी सिफारिशें देना है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष फैल गया। कई कर्मचारी संघों का आरोप है कि इस बार जारी हुई टीओआर में वे जरूरी बिंदु शामिल नहीं किए गए हैं जो 7वें वेतन आयोग की टीओआर में स्पष्ट रूप से मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पेंशन संशोधन और पेंशन समानता को टीओआर में शामिल क्यों नहीं किया गया। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र में साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से जोड़ा जाए। परिसंघ का कहना है कि देश के लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस निर्णय से प्रभावित होते हैं। परिसंघ ने वित्त मंत्रालय द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। संगठन का कहना है कि 8वां वेतन आयोग को पेंशन संरचना, पेंशन संशोधन और रिटायरमेंट डेट के बाद समानता स्थापित करने की दिशा में ठोस सिफारिशें देनी चाहिए। इसके साथ ही संगठन ने 11 साल बाद कम्यूटेशन की बहाली, वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए हर 5 साल पर अतिरिक्त पेंशन, सीजीएचएस सेवाओं में सुधार और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने की मांग भी की है। सबसे महत्वपूर्ण मांग है 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त हुए 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लागू करने की। इन कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस से गंभीर आपत्तियां रही हैं। संगठन चाहता है कि 8वां वेतन आयोग सभी पेंशन योजनाओं का वैल्यूएशन करे और सबसे लाभदायक पेंशन मॉडल की सिफारिश केंद्र सरकार को दे। इससे पहले रक्षा कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का उल्लेख तक नहीं है, जो चिंताजनक है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार टीओआर में बदलाव करेगी और पेंशनर्स की चिंताओं को दूर करेगी, या फिर आयोग आगे इसी प्रारूप में काम करेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या 8th पे कमीशन में पेंशन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।